तो हमारा इमेजिनरी कंडीशन क्लॉज चल रहा है, जिसमें आपको हमने बताया कि हमारे जो दोनों वाक्य आएंगे, एक बार मैं दोनों वाक्यों को थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि जो दोनों वाक्य हमने कल आपको लिखाए थे, बताए थे, उसी के आधार से बता रहा हूँ कि हमारा पहला वाक्य जो होता है, दो वाक्य होते हैं, आपको सबको मालूम है कि जिस तरह से हमारे ओपन कंडीशन के वाक्य हमने पढ़े सेम उसी प्रकार से आते हैं। अंतर केवल आता है टेंस का, जहां ओपन कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से दोनों वाक्य अलग हुए। जहां ओपन कंडीशन में हमारा इफ वाला वाक्य था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वही इमेजिनरी कंडीशन में इफ वाला वाक्य होगा पास्ट इंडेफिनिट में। वही ओपन कंडीशन में जो इफ से सही शुरू नहीं हुआ था वह वाक्य था फ्यूचर इंडेफिनिट में, और इसमें जो वाक्य इफ से शुरू नहीं होगा उस वाक्य में वुड या शुड प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना। तो अब इस तरह से आपका इमेजिनरी वाक्य होता है। जो इफ वाला वाक्य आएगा पास्ट इंडेफिनिट यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म होगी। बिना इफ वाला वाक्य आएगा जिसमें वुड या शुड में से कोई एक आएगा और उसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में तुम्हारा रिक्त स्थान होता है, एक वाक्य पूरा आता है। जो वाक्य पूरा दे रखा है उस पूरे दिए हुए वाक्य को के आधार पर हम जो दूसरे वाक्य में रिक्त स्थान दे रखा है उसकी पूर्ति करेंगे। कैसे, देखो एग्जाम्पल, इसमें उदाहरण है आपका, देखो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ पे, इफ आई sang ये सॉन्ग, इफ आई sang ये सॉन्ग, कॉमा लगा दो, ही रिक्त स्थान, कोष्टक हमने लिखा, कोष्टक में कम टू हेयर एक वाक्य तो मैंने ये लिखा है आपका कि इफ आई sang ये सॉन्ग, इफ आई sang ये सॉन्ग, ही कम, ही के बाद रिक्त स्थान, कोष्टक में है कम, उसके बाद टू हेयर। आप देखिए आपका कैसे, पहले इस वाक्य को समझ लीजिए अच्छी तरह से, किस तरह से हमारा ये वाक्य, दोनों वाक्यों के बीच में कॉमा लगा हुआ है, कॉमा से दोनों वाक्य अलग हो रहे हैं। जो कॉमा से पहले वाला वाक्य वो इफ से शुरू हो रहा है और जो कॉमा के बाद वाला वाक्य वो इफ से आरंभ नहीं हो रहा है। इस तरह से आपके ये दोनों वाक्य दिए हुए हैं। अब देखिए पहले दोनों वाक्यों को पहचानेंगे, देखेंगे अच्छी तरह से कि दोनों वाक्य जो हैं तुम्हारे, वो दोनों वाक्य कौन से टेंस में। देखो मैंने आपको बताया कि जो वाक्य इफ से आरंभ होगा हमारा, वही ध्यान रखना है कि जो वाक्य हमारा इफ से आरंभ होगा, ध्यान रखना है वो वाक्य हमेशा प्रेजेंट, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। गांठ बांध लीजिए कि जो वाक्य हमारा इसमें इफ से आरंभ होगा वह वाक्य निश्चित रूप से पास्ट इंडेफिनिट में होगा, यानी कि उस वाक्य में क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी। ऐसे sang, ये क्रिया की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग और सेकंड होती है sang। तो इस तरह से ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में इफ वाला। अब जब हमें इतना पता पड़ गया कि जो वाक्य हमारा इफ से आरंभ हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो दूसरा वाक्य जो इफ से आरंभ नहीं होगा वह उस वाक्य में या तो वुड आएगा या शुड आएगा और उसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इतना ध्यान, एक वाक्य से पहचानो और एक वाक्य को पूरा करो। दोनों वाक्य नहीं आएंगे, एक वाक्य पूरा आएगा, एक में रिक्त स्थान आएगा। जैसे मैंने कल आपको बताया लास्ट डे, तो इफ वाला वाक्य हमने पहचान लिया। सबसे बड़ी चीज तो ये ध्यान रखनी है कि हमको दोनों वाक्यों के टेंस मालूम रहने चाहिए। जब भरेंगे दूसरे वाक्य को पूरा जब कर पाएंगे जब दोनों वाक्यों के टेंस मालूम है। अगर केवल एक का पता है एक का नहीं पता तो क्या भरेंगे, गलत भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें दोनों वाक्यों का टेंस मालूम होना चाहिए, जब हम भर सकते हैं। अब जब एक वाक्य पूरा दे रखा है और उसको जब हमने देखा उसमें सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब हो गया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इमेजिनरी कंडीशन में जो बिना इफ वाला वाक्य होता है उसमें वुड या शुड आता है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसमें जो हमारा आएगा, इसमें देखो ध्यान से, ठीक है। अब ही के साथ क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा, ही के साथ वुड, और क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। ध्यान रखना है ही
ही के साथ वुड और फर्स्ट फॉर्म क्यों? क्योंकि जब ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो दूसरे वाक्य में हमेशा वुड या शुड आती है, ध्यान रखो। फिक्स कर लो कि इफ वाला वाक्य जब पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो दूसरे वाक्य में वुड या शुड आएगी और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी, ध्यान रख लो। इस तरह से आएगा हमारा। इसके साथ में दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसमें क्या सुनो, देखो अब पहले वाले वाक्य में रिक्त स्थान रखेंगे अपन। इफ ही appeared, if he appeared at my home, सॉरी दोबारा से लिखा हूं, एक मिनट में। if he कोष्ठक में लिखा हमने डांस ऑन द रूफ, कॉमा आई शुड सी हिम। अब ये वाक्य हमारा दूसरा देखो, पहले हमने क्या किया, इस वाला जो वाक्य था उसमें बिना इफ वाले में रिक्त स्थान रखा। अब दूसरे वाक्य में क्या किया हमने, इफ वाले वाक्य में रिक्त स्थान रखा। बात वही है। अब एक वाक्य पीछे वाला पूरा दे रखा, उस वाक्य को पहचान लीजिए, उसमें क्या दे रखा है तो उसको पूरा कर दो। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है पहचानने में, ध्यान रखो। आराम से कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। कैसे, देखो मैं बता रहा हूं, समझ लो इसको अच्छी तरह से। ये दो वाक्य हमारे दिए हुए हैं। अब इन दोनों वाक्यों में से इफ वाले वाक्य में रिक्त स्थान दे रखा है। अब ये जो दूसरा वाक्य दिया हुआ है, अब ये जो हमारा दूसरा वाक्य दे रखा है जो इफ से शुरू नहीं हो रहा है, उस वाक्य में देखो इसमें शुड दे रखा है और शुड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। जब उस वाक्य में हमें पता पड़ गया कि उसमें शुड दे रखा है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब हो गया ये इमेजिनरी कंडीशन है। ये बिल्कुल फिक्स रखना है कि जब हमें इतना पता पड़ गया कि एक वाक्य जो है जो पूरा दे रखा है, जो इफ से शुरू नहीं हो रहा है, उसमें शुड दे रखा है और शुड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो जो इफ से वाक्य शुरू होगा वो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये ध्यान रखो भाई, दोनों के टेंस मालूम है हमें कि ये बनता है पास्ट इंडेफिनिट में और इसमें आती है वुड या शुड। अब यहाँ वुड शुड तो दे रखी है, लेकिन इफ वाले में रिक्त स्थान है, तो यहाँ में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भर देंगे, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, डांस। इस तरह से आएगा हमारा ये दूसरा वाक्य, ठीक है। अब इसमें एक और देंगे अंतिम तीसरा सेंटेंस उदाहरण करने के लिए। तीसरा एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, इफ यू गिव मी ए फ्रूट, कॉमा if you gave me a fruit, आई रिक्त स्थान कोष्ठक में टेक इट, बस इतना रहने दो। ये वाक्य है हमारा जो हमने लिखा है, थर्ड वाक्य तीसरा। अब इसमें आप केवल आपको टेंस देखना है और टेंस के आधार पर इसको हम पूरा कर सकते हैं। जो वाक्य पूरा दे रखा है उस वाक्य को पहचान लीजिए, वो वाक्य कौन से टेंस में है, तो दूसरे वाक्य में आप खुद ही भर दोगे, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इसमें एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता है नहीं है, क्या दो शब्द लिखने पड़ेंगे बस। तो एक वाक्य को पहचान लो, दूसरे वाक्य में भर दो पहचान करके, ठीक है। अब एक वाक्य जब हमने देखा जो इफ से शुरू हो रहा है, वो वाक्य पूरा दे रखा है, उसमें गेव यानी कि क्रिया की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो इसका मतलब हो गया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो दूसरे वाक्य में स्वतः ही वुड या शुड में से कोई एक भरेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसमें आ जाएगा शुड और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी टेक। इस तरह से हम जो हमारा इमेजिनरी कंडीशन होती है उस इमेजिनरी कंडीशन के वाक्यों को हम बनाते हैं। तो अब नेक्स्ट आगे इस तरह से हमारे
दो क्लॉज हो गए, दो कंडीशनल क्लॉज हो गए, ध्यान रखना है। पहला जो हुआ वो था ओपन कंडीशन हमारा, दूसरा जो है वो है इमेजिनरी कंडीशन। अब इसके बाद जो थर्ड आएगा तीसरा आएगा अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन। अब सबसे पहले उसको करने से पहले एक काम कीजिए, इसको पहले नोट कर लो 1 मिनट के लिए ना। इस नोट करने के बाद फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आपका, तो इस तरह से हमारे दो क्लॉज हो गए, ओपन और इमेजिनरी। अब इसमें हम तीसरा लेते हैं, नंबर थर्ड, अनफुल और फिल्ड कंडीशन। आप इसको डबल एल भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, दोनों सही है। तो अनफुलफिल्ड कंडीशन नंबर थर्ड, तीसरा अंतिम आता है। जो हमारा कंडीशनल क्लॉज है उस कंडीशनल क्लॉज का ये अंत में तीसरा, तो अनफुलफिल्ड कंडीशन। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में कि अनफुलफिल्ड कंडीशन में भी दो वाक्य होते हैं हमारे, वही सेम जैसे हमने पहले किए। वही एक वाक्य हमारा एफ से शुरू होगा, एक वाक्य वही हमारा बिना एफ वाला होगा। इसमें भी दोनों अलग अलग टेंस में होंगे, ध्यान रखना है। तो देखिए अब किस तरह से इसको करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत कर रहे हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशन के अंतर्गत दिए गए दोनों वाक्य निम्न प्रकार से होते हैं। होता है वह वाक्य पास्ट PAST पास्ट परफेक्ट, यानी कि मैं कोष्टक में लिख देता हूं हेड प्लस V3, कोष्टक बंद कर दिया। तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ होता है। तो अब सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि इसमें हमारा जो इफ वाला वाक्य होगा अनफुलफिल्ड कंडीशन में, जो वाक्य हमारा इफ से शुरू होगा उसका ध्यान रखना है कि वह वाक्य जो इफ से आरंभ होगा वह वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, यानी कि उस वाक्य में हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। चाहे कर्ता हमारा सिंगुलर है, चाहे कर्ता हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, दोनों के साथ ही हम क्रिया की सक्रिया हेड का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, एक वचन बहुवचन दोनों के साथ सक्रिया हेड लगाते हैं, प्लस परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो अब तीनों के टेंस आप मिला लेना, तीनों के टेंस आपके अलग अलग हो जाएंगे इफ वाले वाक्यों के। तो इसमें ध्यान रखियो, इफ वाला वाक्य आएगा तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि उसमें हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है। ये क्लियर हो गया हमारा इफ वाला वाक्य। अब इसमें आएगा पॉइंट नंबर 2, दूसरा वाक्य जो होगा वो कौन से टेंस में आएगा, उसमें क्या आएगा, वह वाक्य जो इफ से आरंभ नहीं होता है, वह वाक्य जो इफ से आरंभ नहीं होता है, उस वाक्य में शुड हैव SHOULD ऑब्लिक वुड हैव प्लस V3 दी हुई होती है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है, इसमें लगाओ ध्यान रखना कि अब दोनों वाक्यों में से
वह वाक्य जो हमारा इफ से आरंभ नहीं होगा, जो वाक्य इफ से शुरू होगा उस वाक्य में तो तुम्हारा हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि वह वाक्य पास्ट परफेक्ट में होगा। लेकिन वह वाक्य जो हमारा इफ से शुरू नहीं होगा ना, उस वाक्य में या तो वुड हैव आएगा या तुम्हारा शुड हैव आएगा, प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। इस तरह से हम दोनों वाक्यों को पहचान सकते हैं कि इफ वाला वाक्य कौन से टेंस में है और बिना इफ वाला वाक्य कौन से टेंस में है। अब आप कंपैरिजन कर लेना, तुलना कर लेना दोनों। 6 वाक्य हो गए, 2 ओपन के, 2 इमेजिनरी के और 2 अनफुलफिल्ड के। एक बार तुलना किसी करेंगे, इफ वाले वाक्यों की तीनों के, ओपन कंडीशन, इमेजिनरी और अनफुलफिल्ड, तीनों अलग मिलेंगे। बिना इफ वाले उन तीनों को मिलाना, वो तीनों आपके अलग अलग टेंस में मिलेंगे, ध्यान रखना है। तो इस तरह से ध्यान रखना है दोनों वाक्य आपके किस टेंस में होते हैं। थर्ड पॉइंट, तीसरा लिखो, दोनों वाक्यों में से जिस वाक्य में रिक्त स्थान दिया हुआ होता है, दोनों वाक्यों में से जिस वाक्य में रिक्त स्थान दिया हुआ होता है उसे दिए गए दूसरे वाक्य के आधार पर पूरा किया जाता है। इस तरह से हमारे जो वाक्य जिसमें आपकी इस अनफुलफिल्ड कंडीशन में इस तरह से हम वाक्यों को बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज टेंस याद रखो कि दोनों वाक्यों के टेंस किस में आएंगे, और जब टेंस हमने पहचान लिए तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों टेंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आराम से पहचान लेंगे कि इफ वाला वाक्य आएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि उसमें हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। और जो इफ से शुरू नहीं होगा उसमें या तो शुड हैव आएगा या वुड हैव आएगा, और दोनों के साथ हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। वाक्य उसी तरह से बनेंगे जैसे हमने पहले किए, एक वाक्य पूरा आएगा, एक में रिक्त स्थान आएगा। पूरे वाले वाक्य जो दे रखा है उसको पहचान लीजिए वो कौन से टेंस में है, तो जिसमें रिक्त स्थान है फिर आराम से उसको हम भर देंगे। तो इस तरह से हमें ये वाक्य करने अनफुलफिल्ड कंडीशन वाले। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे किस तरह से इन वाक्यों को हम करेंगे पूरा। देखिए, तो उदाहरण हम लिख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल। देखिए पहला उदाहरण है हमारा, मैंने लिखा इफ आई हैड बॉट BOUGST ये बुक, ही रिक्त स्थान कोष्टक में रीड इट वेरी केयरफुली, ये आर है, आर और आर के बाद बाई। ये हमारा पहला वाक्य है कि इफ आई हैड बॉट ये बुक BOUGST, इफ आई हैड बॉट ये बुक, ही कॉमा के बाद दूसरा वाक्य ही के बाद रिक्त स्थान, उसके बाद है इट वेरी केयरफुली। इसके साथ एक और लिख रहा हूं एग्जाम्पल में, 2 एग्जाम्पल हमारे इसमें हो जाएंगे। देखो दूसरा, इफ सी के बाद रिक्त स्थान रखा हमने, कोष्टक में प्ले फुटबॉल कोमा आई शुड SHOULD हैव, आई शुड
हेल्प हिम, ओ हर। अब ये वाक्य हमारे दोनों वाक्यों को देखिए, दोनों वाक्य लिखे हुए मैंने यहाँ पे, पहला वाक्य प्लस दूसरा वाक्य, पहले वाक्य में दूसरे वाले वाक्य में रिक्त स्थान दे रखा है, इसके अलावा जो दूसरा वाक्य है उस दूसरे वाक्य में इफ वाले वाक्य में रिक्त स्थान दे रखा है। अब दोनों वाक्य तो हमारे सामने हैं, दोनों वाक्यों को अच्छी तरह से देखना, देखने के बाद उन वाक्यों का टेंस पहचानना, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखे हुए कि इफ वाला वाक्य कौन से टेंस में आता है और जो बिना इफ वाला वाक्य होता है वो किस टेंस में आता है। तो दोनों ही वाक्यों के टेंस आपके सामने दिए हुए हैं, आराम से आप इनको पहचानना और पहचानने के बाद फिर आप कर सकते हैं टेंस पहचानने के बाद। देखिए अब ये पहला वाक्य दे रखा है इफ वाला, अब इसमें इफ वाला वाक्य पूरा दिया हुआ है हमारा। अब इफ वाला जो वाक्य है वो दे रखा है हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसमें ध्यान रखना। तो इसका मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ वाला वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट में दे रखा है क्योंकि इसमें हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म दी हुई है और ऊपर लिखा हुआ है कि इफ वाला वाक्य हमेशा पास्ट परफेक्ट में आता है, तो बिना इफ वाले वाक्य में हमेशा शुड हैव और वुड हैव आती है, क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये आ गया पास्ट परफेक्ट में, तो वो उसमें आ जाएंगी वुड हैव या शुड हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो करता ही, तो ही के साथ वुड हैव और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। इस तरह से आ गया। अब दूसरा वाक्य देखो, दूसरे में इफ वाले में रिक्त स्थान दे रखा है लेकिन दूसरा वाक्य पूरा दिया हुआ है। अब दूसरे वाक्य में शुड हैव दे रखा है और शुड हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो बिना इफ वाले में तो शुड हैव या वुड हैव आती है, क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन इफ वाला आता है पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें फिर हम हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म भरेंगे, तो हैड और थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी प्लेड। तो इस तरह से हम हमारे तीनों जो क्लॉज हैं वो तीनों क्लॉज इस तरह से बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। तो आज का जो टॉपिक है वो यही समाप्त करते हैं हम इसके साथ। नेक्स्ट अगला आगे लेंगे कल नेक्स्ट डे, तो इसलिए पहले इसको नोट कर लो और नोट करने के बाद